मोटा पतला कुछ नहीं होता, जिसमें रियलाइजेशन हो जाए ना कि जो मैं हूँ वो मेरे हिसाब से बेहतर नहीं है, तो आदमी सब कुछ पाने की चाहत में ना जिस चीज़ को झोंक देता है वो होता है शरीर। और 47 इंच की कमर को बढ़ा के मैं 28 इंच की कमर करूँ। आप अगर बिना किसी लक्ष्य के चल रहे हैं ना, तो आप कहाँ जा रहे हैं आपको कुछ नहीं है। बड़े लक्ष्यों को हासिल करने के लिए छोटे लक्ष्य करना जरूरी है। जो परेशान है वो इस बात से परेशान नहीं कि वो जिम नहीं जा पाते या ये नहीं कर पाते, सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो कंट्रोल नहीं कर पाते अपने आप पर। 2016 या 17 में मैंने जब पहली बार आपको देखा था, उस टाइम आपका वेट बहुत ज़्यादा हैवी था। हाँ, 102 किलो का था। हाँ जी। आपके स्वाति हेल्थ सॉल्यूशन के प्रोग्राम में भी मैं एज जी, अ जी। स्पीकर आया था। हाँ जी। उस समय पर मेरा बॉडी वेट 102 किलो था और कमर का साइज कब 47 क्लिक इंच हुआ था। ये बात कि मुझे अब किसी भी हाल में वेट कम करना है और मुझे एक एक बंदे को साइड करना है अपने से? ऐसा कब देखो क्या आया? होता है, हाँ जी। ये ना बॉडी वेट बढ़ गया कम हो गया, इसका ना किसी को कब एहसास होता है, जिस दिन वो उसको फील करता है। ऐसा तो नहीं है कि मैं 18 साल के बाद सीधा 102 किलो का हो गया। आपको कब किस चीज़ का रियलाइजेशन आ जाता है, आपको जीवन में कब लगता है कि नहीं यार ये तो चीज़ एक्सट्रीम हो गई। जैसे आप दुखी हैं तो एक्सट्रीम दुखी हो गए, इतना हो गए कि यार मैं आत्महत्या कर लूंगा। मैं उदाहरण के रूप में बता रहा हूँ आपको। तो एक ऐसा लेवल आ गया जिसमें आपकी कॉन्शियसनेस सबसे नीचे आ गई। अब उससे नीचे क्या जाएगी? राइट। तो अब वो समय होता है फिर आगे उठकर आगे बढ़ने का, है ना। या आप बहुत ज़्यादा खुश हो गए तो खुशी की एक चरम सीमा हो गई, उसके बाद क्या होगा, आदमी नेक्स्ट डे फील करेगा कि उस दिन मैं बहुत खुश था। उसकी एक्सट्रीम सेम एज इट इज जिस दिन आपको रियलाइज हो जाए। मोटा पतला कुछ नहीं होता, जिस दिन रियलाइजेशन हो जाए ना कि जो मैं हूँ वो मेरे हिसाब से बेहतर नहीं है। तो मुझे रियलाइज हो गया 102 किलो का वजन, 47 इंच की कमर, ये मुझे अब पसंद नहीं आ रही है। क्योंकि देखो आगे बढ़ने की चाहत में ना बहुत कुछ त्याग करना पड़ता है। आपको बिजनेस सेट करना है, आपको फैमिली को अच्छे से रखना है, आपको सोशल सर्कल डेवलप करना है, आपको अपने लक्ष्यों को हासिल करना है, जो महत्वाकांक्षाएं आपके मन में उसके लिए काम करना है। तो आदमी सब कुछ पाने की चाहत में ना जिस चीज़ को झोंक देता है वो होता है शरीर। और जब सब कुछ पा लेता है तो उसके बाद जो नहीं बचता वो होता है शरीर। तो मुझे रियलाइज़ हो गया कि यार सब कुछ तो सेट हो गया, अच्छा बिजनेस है, अच्छी फैमिली है, अच्छा सामाजिक रुतबा है, अच्छे सर्कल के लोग हैं, अब सबसे खराब जो चीज़ है वो मेरे पास शरीर। नाउ दिस इज टाइम टू डू समथिंग डिफरेंट। सो आई डिसाइडेड टू ट्रांसफॉर्म एंड स्टार्टेड एट द एज ऑफ 38 39 एज थी मेरी। उस समय पर मुझे रियलाइज़ हुआ कि परिवर्तन करना है। सो आई डिसाइडेड, और 11 महीने में बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन करके नेक्स्ट ईयर जब मैं आपके सेमिनार में आया, मैं अपने नए वर्जन के साथ आया, बिल्कुल ट्रांसफॉर्म बॉडी के साथ आया, जिसमें मेरा बॉडी वेट हुआ 67 kg। आप कैलकुलेट कर सकते हैं 67 kg और 102 kg, और 47 इंच की कमर को घटा के मैं 28 इंच की कमर पर लाया। शिद्दत से आप जो चीज़ चाहोगे ना वो हासिल कर सकते हो। बहुत मेहनत लगी उसमें, 3 साल का सफ़र जो लगता है वो मैंने 1 साल से भी कम समय अवधि में पूरा किया, डेडिकेशन के साथ किया, लक्ष्य केंद्रित रहा। पहली चीज़, आपको लक्ष्य पता होना चाहिए क्या हासिल करना है और कितनी समय अवधि में करना है। समयबद्ध जो व्यक्ति होगा वो समय अवधि के साथ ही उसको हासिल करेगा। मेहनत करते रहो, सफलता जरूर सर मिलेगी। जैसे बीच में आपके स्टेटस कई बार अब भी लगते हैं, कंटिन्यूअस ही है आपका, मतलब कभी ऐसा नहीं हुआ कि आपका स्टेटस ना देखा हो मैंने, और उसमें एक लिख के आप रखते हो कि मॉन्क मोड। क्या है ये मॉन्क मोड? देखो मैं ना लाइफ में क्या होता है कि आप अगर बिना किसी लक्ष्य के चल रहे हैं ना तो आप कहाँ जा रहे हैं आपको कुछ नहीं पता। राइट। मैं आपसे दूसरी बात पूछता हूँ, क्या आप बस स्टैंड पर खड़े हैं, एक बस आकर रुकती है, उसके ऊपर प्लेट नहीं लगी हुई कि वो बस कहाँ जाएगी, आप चढ़ जाएंगे उसमें? नो सर। नहीं चढ़ेंगे ना। जब तक आपको ये पता न लग जाए कि ये बस कहाँ जाने वाली है तब तक आप चढ़ेंगे नहीं। आप कब चढ़ेंगे? आप जहाँ जाना चाहते हैं उसी जगह की बस आ जाए तो आप चढ़ जाएंगे। इसका मतलब 1 घंटा 2 घंटे 3 घंटे का ट्रैवल भी आप नहीं कर सकते ऐसी बस में जो वहाँ नहीं जा रही जहाँ आप जाना चाहते हैं। तो आप पूरी ज़िंदगी को कैसे ऐसे ले जा सकते हैं? तो मुझे लगा कि मुझे जो लक्ष्य हासिल करना है उसके लिए क्या राइट ट्रैक है, उस पर मैं काम करूं, उस दिशा में चलूं और मैं वहां तक जरूर पहुंचूंगा। ओके। अभी जैसे लीडरशिप की बात करते हैं फिर से हम, क्योंकि लीडरशिप में आजकल बहुत यूथ ज़्यादा जा रहा है जी। अब वो क्या करता है कि कुछ समय तो काम करता है, जैसे मतलब नया नया किसी चीज़ को ज्वाइन कर, चाहे बिजनेस को करो या किसी भी चीज़ को ज्वाइन करते हैं, विद इन 1 वीक या 2 वीक में उनकी एनर्जी बिल्कुल बिल्कुल लॉस हो जाती है, और उसके बाद उन्हें सपना नहीं दिखता, कुछ नहीं दिखता, वो सोचता है कि ना छोड़े यार यार, क्विट जॉब करते ठीक हैं, है, जॉब बिजनेस ठीक है। बेकार है। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण क्या है? हाँ जी। कि हम जो लक्ष्य बनाते हैं ना
उन लक्ष्यों से हमारी जो डिज़ायर होती है, हमारी जो महत्वाकांक्षाएं होती है, वो बहुत ज़्यादा जुड़ी होती है। हम ये सोचते हैं कि नहीं, अगर मैंने बिजनेस किया तो मेरे को तो अपार सफलता मिलेगी, इतनी सफलता मिलेगी कि मैं पूरे वर्ल्ड का सबसे टॉप बिजनेस ओनर बन जाऊंगा उस इंडस्ट्री में, या अब तो मैं बीट करूंगा ना, सीधा सबसे टॉप मोस्ट प्लेयर है उस लाइन का, उसको बीट करूंगा। नहीं, आपको लक्ष्य बनाते समय आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि आपकी वास्तविक परिस्थिति क्या है। बड़े लक्ष्य तो बनाएं, पर बड़े लक्ष्यों के साथ साथ छोटे छोटे लक्ष्य बनाएं। जैसे मैंने डिसाइड कर लिया अगले 5 साल में मुझे कहाँ पहुँचना है, पर अगले 5 साल में कहाँ पहुँचना है वो इस बात पर निर्भर करता है कि अगले 1 साल में मैंने कहाँ तक पहुँचने का लक्ष्य बनाया है। मैंने अपने 5 साल के लक्ष्य को 5 से भाग करके एक साल के क्या 5 लक्ष्य बनाए हैं, और 1 साल के लक्ष्य को 12 से भाग करके क्या मैंने हर महीने का लक्ष्य बनाया है, क्या 1 महीने के लक्ष्य को 30 से भाग करके मैंने रोज़ाना का लक्ष्य बनाया है, क्या रोज़ाना के लक्ष्य में 8 घंटे से भाग करके हर घंटे का मैंने लक्ष्य बनाया है, हर घंटे में क्या काम मुझे करना है ताकि 8 घंटे में वो रिजल्ट मिले जो मुझे एक दिन में मिलना चाहिए अगले 30 दिन तक, और अगले 30 दिन में वो रिजल्ट मिले जो मिलना चाहिए हर 30 दिन के मिला के पूरे 1 साल तक। पूरे 1 साल में मेरे 5 भाग का लक्ष्य हासिल करने के लिए उतना रिजल्ट मिला या नहीं, तो क्या एफर्ट मुझे बदलने हैं, क्या ताकत मुझे लगानी है, और अपनी स्ट्रैटेजी में क्या परिवर्तन करना है, और वो मोटिवेशन बरकरार रहे उसके लिए मुझे क्या मेहनत करनी है, क्या कंटेंट पढ़ना है, किस तरह के लोगों से मिलना है, किस तरह के लोगों से अपने विचार साझा करने हैं, उनसे चीज़ों को समझ के कैसे इम्प्लीमेंट करना है, और किस तरीके से मुझे मोटिवेटेड रहना है ताकि उस 5 साल के लक्ष्य को मैं रोज़ाना के लक्ष्य को बीट करते 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 वहाँ तक पहुँचूँ। लोग बड़े लक्ष्य बनाते हैं लेकिन उनको विभाजित करके छोटे छोटे हिस्सों में नहीं करते। अच्छा, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, बताओ ग्रेजुएशन कितने साल में होती है? 3 years। 3 ईयर, वेरी गुड, बहुत अच्छा जवाब आपने दिया है। आप किसी से भी पूछ लो ग्रेजुएशन कितने साल में होती है तो वो 3 साल बोलता है। ग्रेजुएशन 15 साल में होती है। यस, यू विल कम टू नो, ग्रेजुएशन 15 साल में होती है। 12। आप किसी से भी पूछ लीजिए, पहली क्लास, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, 6वीं, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, BA BCom या BSc, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, फाइनल ईयर, टोटल 15 साल। लेकिन 15 साल का लक्ष्य हासिल करने के लिए लोगों को पता होता है कि तो 3 साल का लक्ष्य है ना। कई बार आपने सुना होगा ओवरनाइट सक्सेस। ओवरनाइट सक्सेस कुछ भी नहीं होती। सिर्फ ओवरनाइट सक्सेस का मतलब है यस होती है, लेकिन ये ओवरनाइट की ड्यूरेशन ओवरनाइट नहीं होती, ये ओवरनाइट की ड्यूरेशन नंबर ऑफ ईयर्स होती है। जैसे कहा ना कि अमित माहेश्वरी ने मोटास ओवरसीज लिमिटेड बनाई, इन्वेस्टर्स आए, इसको ओवरनाइट सक्सेस मिल गई? नहीं, मोटास ओवरसीज लिमिटेड 2015 में बनाई और 2024 में जाके इतने सारे शेयर होल्डर बने। सो दैट्स माई ओवरनाइट इज द ड्यूरेशन ऑफ 10 ईयर। कहते हैं कि रात का समय का जो काला है, हर एक के लिए समय की अवधि अलग है। तो मेरी ओवरनाइट सक्सेस वो 10 साल है। किसी की 5 होती है, किसी की 3, किसी की 2, किसी की 1। 8 घंटे की ओवरनाइट सक्सेस किसी की नहीं होती। सबकी उस नाइट की परिभाषा अलग है। किसी किसी की ओवरनाइट की सक्सेस 20 साल, 50 साल, 70 साल होती है। तो इसीलिए अपने लक्ष्यों को हासिल करने के लिए छोटे 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 लक्ष्य बनाएं। कहते ना इतना मोटा आदमी पतला कैसे हो जाएगा? एक दिन में तो होगा नहीं, पर रोजाना करने से कुछ ना कुछ होगा। तो हमें रोज की डाइट करनी है। और सुबह का क्या डाइट प्लान क्या होता है आपका? डाइट प्लान का आप बहुत अच्छा, ज्यादा डाइट प्लान पूछना चाहते हैं। देखो, हर बार ना लक्ष्य अलग होता है, पर मुझे पता नहीं चलता है उस डोंगे में क्या रखा है। हाँ, आपने हर बार ना डाइट प्लान अलग होता है। डिपेंड करता है कि हम अपनी बॉडी के साथ क्या करना चाहते हैं। जैसे अभी मेरी बॉडी 10 kg ओवरवेट है। ओवरवेट मतलब जो मैं हासिल करना चाहता हूँ उसमें मुझे गेन करना है। तो मेरी बॉडी 10 किलो वजन बढ़ा रखा है मैंने, अभी और बढ़ाएंगे 20 किलो, फिर थोड़ा सा कम करेंगे तो मस्कुलर बॉडी दिखाई देगी। तो हर बार लक्ष्य अलग होता है। जब आपका लक्ष्य लीन होना है तो डिफरेंट डाइट है, आपका लक्ष्य एनर्जेटिक होना है तो डिफरेंट डाइट है, आपका लक्ष्य है मस्कुलर बॉडी करना तो अलग डाइट है। तो आप डाइट बताना चाहोगे? आप पूछ रहे थे मॉन्क मोड क्या होता है। yes, देखिए, मैं अलग अलग मोड में नाम देता हूँ। मैंने क्या कहा था, बड़े लक्ष्यों को हासिल करने के लिए छोटे लक्ष्य बनाना जरूरी है। एक व्यक्ति 1 साल भर जिम करता रहे, जिम की मेंबरशिप 1 साल की सब ले लेते हैं, पर 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 1 महीना छूट जाती है जिम। क्यों छूट जाती है? क्योंकि साल का पैकेज लिया है, लक्ष्य कुछ है नहीं। तो मैं क्या करता हूँ, 1 साल को 4 हिस्सों में बांटता हूँ, 3-3 महीने के 4 हिस्से, और 3 महीने सिर्फ छोटा सा 90 दिन का एक मोड बना देता हूँ। जैसे कहते हैं ना कि इस समय तो ये को भवन में चली गई है ये महिला, अब तो अपना दुख रोएगी वहां बैठ के, लेकिन जब वो खुशी भवन में चली जाएगी तो वहां हंसी की बातें करेगी। तो ऐसे ही भवन होते हैं सबके अलग अलग मन में। तो मैं 3 महीने का एक भवन बनाता हूँ। जैसे मैंने बनाया मॉन्क मोड। मॉन्क मतलब संत, संत का मतलब है लगातार तपस्या करना।
अब मॉन्क मोड कर रहे हैं तो उसमें कुछ भी हो सकता है मॉन्क मोड में, कि मुझे लीन बनना है फॉर एग्जाम्पल, तो मैं रोजाना बॉइल्ड डाइट फॉलो करूंगा अगले 90 दिन तक, संत की तरह एक जैसा कार्य लगातार करूंगा। मैं वर्कआउट करूंगा तो इस स्ट्रेटेजी से करूंगा, मैं डाइट करूंगा तो ये प्लान करूंगा, 5 बजे उठता हूँ तो 5 बजे उठूंगा, ये नहीं कि आज तो चीट डे है, आज तो 8 बजे उठेंगे, 9 बजे उठेंगे। मॉन्क का मतलब एक संत की तरह, एक विजनरी पर्सन की तरह लगातार एक काम लगातार करते रहना, वो मॉन्क मोड है। उसमें रिजल्ट कुछ भी हो सकता है कि ग्रेट बॉडी बिल्डिंग करनी है, लीन बॉडी करनी है, स्लिम करना है, एनर्जेटिक बनना है, वो मॉन्क मोड होता है। सुबह से लेकर शाम तक का, मतलब ब्रेकफास्ट से लेकर बेड टी से लेकर शाम तक का जी। क्या शेड्यूल है आपका? कब का बताऊं? लीन का, क्योंकि आजकल मस्कुलर का, हाँ, बॉडी बिल्डिंग में गेनिंग का। कब का बताऊं? लीन का बताता हूँ, लोग लीन ज़्यादा पूछना यस चाहते सर, हैं। यस। तो मैं तो इसको ना एक सीरीज लेके चलता हूँ, यस। मॉन्क मोड सीरीज, 111 दिन में बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन। और मैं उसका व्लॉग भी बनाता हूँ कि सुबह 5 बजे उठकर पिया मैंने 2 गिलास गर्म पानी, यस सर। लिए अपने ड्राई फ्रूट और मैं पहुंचा जिम। हाँ जी। जिम पहुंचकर सबसे पहले कि पी 2 कप, दोबारा बोलता हूँ, वो मॉन्क मोड में क्या होता है कि ट्रैक बनाते हैं और इसका मैं व्लॉग भी बनाता हूँ। और अगर आप व्लॉग मेरा ध्यान से देखेंगे तो उसमें पूरी डे की जर्नी बताते हो, है ना। 1 मिनट में सारा बताना होता है, तो 1 मिनट में ही सारा बताता हूँ, रैपिड फायर। सुबह 5 बजे उठकर पिया मैंने 2 गिलास गर्म पानी, लिए अपने ड्राई फ्रूट्स और जिम पहुंचकर सबसे पहले पिए एक ब्लैक कॉफ़ी। फिर मैंने शुरू किया 20 मिनट का ट्रेडमिल, 5 मिनट का क्रॉस ट्रेनर और शुरू किया आज का वर्कआउट। आज करेंगे चेस्ट का वर्कआउट, 4 सेट इंक्लाइन, 4 सेट डिक्लाइन, 4 सेट फ्लैट बेंच प्रेस और करेंगे 100 पुशअप, 20-25 रिपीटेशन के 4 सेट। एक्सरसाइज करने के बाद मैं पहुंचा घर। फिर मैंने लिया ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट में लिया उबले हुए राइस और साथ में लिया थोड़ा सा पोहा या जो भी डाइट का चल रहा होता है। फिर सुबह 10 बजे उठकर पहुंचा मैं अपने ऑफिस पहुंचकर किया अपना रूटीन वर्क। लंच में लिया मैंने बॉइल्ड दाल और थोड़ा सा सैलेड। 4 बजे के आसपास पी मैंने ब्लैक कॉफ़ी और शाम को कंप्लीट किया अपना सारा रूटीन वर्क। अब मैं चला जिम, करेंगे वर्कआउट। फिर मैंने किया 1.5 घंटे का वर्कआउट। घर पहुंचकर डिनर में लिया सूप एंड वेजिटेबल। अब मैं चला सोने, मिलते हैं कल सुबह, गुड नाइट। तो ये मैं एक हिसाब से ब्लॉग बनाता हूँ और 90 डेज लगातार यही करता हूँ, तो वो जो डिजायर्ड रिजल्ट है वो अचीव होता है यार। ये मतलब आपके मॉन्क मोड की सच्चाई है। हाँ, वो डेली ब्लॉग बनाते हैं ना, तो उससे सर कई बार मैंने देखा है आपको कि आप उबली हुई दाल खा रहे हो। आप ऋषिकेश में भी आए हो, उबली हुई दाल खा रहे हो, बिना तड़के की दाल खा रहे हो और कुछ ऐसी चीज़ें, 2-2 गिलास जूस पी रहे हो। आपको अजीब सा नहीं लगता कि आप नमक यूज ही नहीं कर रहे हो? नहीं, ऐसा नहीं है, नमक यूज नहीं कर रहे, नमक यूज करते हैं। क्या होता है कि जब आपके दृढ़ संकल्प लक्ष्य प्राप्ति की ओर बहुत बढ़िया बने हुए होते हैं ना, फिर आपको हर वो चीज़ अच्छी लगती है जो उसमें ज़रूरी है। लोग ना जो परेशान हैं वो इस बात से परेशान नहीं कि वो जिम नहीं जा पाते या ये नहीं कर पाते। सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो कंट्रोल नहीं कर पाते अपने आप पर, है ना। तो डाइट का कंट्रोल करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। और देखो, एक बार तो पतला दुनिया हो जाती है। अगर बंदा थोड़ा सा भी मोटिवेशन रखता है ना, तो एक बार जोश में किसी भी लेवल पे बॉडी को ट्रांसफॉर्म कर लेता है। लेकिन कंसिस्टेंसी से वैसे बने रहने के लिए उसको और ज़्यादा त्याग करना पड़ता है। पिछले 8 वर्षों में 8 बार 6 पैक एब्स का मैं फोटो शूट करा चुका हूँ, जो मेरे यूट्यूब चैनल पर, फेसबुक पर आप देख सकते हैं। और हर बार नया बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन। पहली बार किया लीन बॉडी, उसके बाद किया एस्थेटिक बॉडी, उसके बाद किया मस्कुलर बॉडी, उसके बाद किया मैंने बाउंसर स्टाइल की मॉन्स्टर मोड, जैसे मॉन्क मोड था ऐसे मैंने मॉन्स्टर मोड भी किया। फिर एक किया मैंने फिटनेस आफ्टर 40। तो ये आप कितने लक्ष्य केंद्रित हैं और दृढ़ निश्चय के साथ, संकल्प के साथ। कई बार देखा नहीं है, कुछ बच्चों से कहते हैं कि वो सच बात बता देंगे अगर उसने अपनी माँ की कसम खाई है तो। कुछ लोग होते हैं ना कि गंगा जल हाथ में ले लिया तो वो काम करेंगे जो सच्चाई है। यस सर। तो आपके मन में वो गंगा जली होनी चाहिए, आपके मन में वो दृढ़ निश्चय होना चाहिए, आपके मन में वो लक्ष्य प्राप्ति के प्रति खुद से ईमानदारी होनी चाहिए, तो आप वो हासिल कर लेंगे। तो मैं 8 बार 6 पैक ऐप कर चुका हूँ और बहुत जल्दी अप्रैल में 9 साल हो जाएंगे और 9वीं बार 6 पैक ऐप शूट कराऊंगा। अभी भी आप पॉडकास्ट में देख रहे होंगे, आपको लगेगा इसका थोड़ा थोड़ा तो पेट निकल रहा है यार, ये 6 पैक ऐप की बात कर रहा है। तो अप्रैल में फिर दोबारा पॉडकास्ट करेंगे विद 6 पैक एब्स। ओके, तो चैलेंज आपको बहुत पसंद है। जी, मुझे मज़ा आता है चैलेंज। ओके, एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर के लिए स्किल ज़्यादा जरूरी है या रिसोर्सेज? दोनों।
स्किल, देखिए स्किल कैन बी इजीली अरेंज्ड। मान लीजिए मुझे डिजिटल मार्केटिंग नहीं आती, एज ए एंटरप्रेन्योर अगर मेरे पास रिसोर्सेज हैं, फंड्स हैं, मेरे पास इन्वेस्टर्स हैं, तो पैसा लेके मैं डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी को भी हायर कर सकता हूँ और एम्प्लॉयज़ भी रख सकता हूँ। आज मेरी इंडस्ट्री में 100 में से 99 मशीन्स मुझे चलानी नहीं आती, लेकिन जिस समय मैंने व्यापार शुरू किया था तो उसमें से 10 मशीन मुझे चलानी आती थी। आज मुझे वो सॉफ्टवेयर नहीं आते जो मेरी इंडस्ट्री में यूज़ हो रहे हैं। मुझे अपनी कंपनी का CRM यूज़ करना नहीं आता, मुझे अपने डिज़ाइनर्स का ऑटोकैड यूज़ करना नहीं आता, मुझे सॉलिड वर्क यूज़ करना नहीं आता, मुझे KDS मैक्स यूज़ करना नहीं आता, 3ds मैक्स यूज़ करना नहीं आता। बट आई हैव ऑल द एम्प्लॉयज़ हु आर यूजिंग दिस काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर। मुझे CA वाले कोई काम नहीं आते, मेरे पास CA भी है। मुझे पियोन वाले काम तो आते हैं, पर फिर भी मेरे पास पियोन है ना। तो इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि आपके पास वो स्किल है या नहीं। मुझे खुद लिफ्ट बनानी नहीं आती, पर मेरे पास लिफ्ट बनाने के टॉप मोस्ट इंजीनियर मेरी कंपनी में काम करते हैं। हाँ, मॉड्यूलर आता है क्योंकि स्मॉल स्केल से शुरू किया था, तो पहले खुद प्रयास करके सारा किया था। आपने मतलब आप मटाज में थे पहले, लेकिन उसके बाद आपने डायरेक्ट लिफ्ट वगैरह का काम स्टार्ट कर दिया? नहीं, डायरेक्ट कोई भी काम ऐसे शुरू नहीं होता। क्या होता है, जब आप कोई लक्ष्य बनाते हैं तो उस लक्ष्य प्राप्ति के लिए आपको किसका सहयोग लगेगा, ये जानना बहुत ज़रूरी है। यज्ञ करने के लिए यज्ञ की अग्नि होना ज़रूरी है, और उस हवन में डालने वाली आहुति के लिए सामग्री होना जरूरी है। आपको समस्या नहीं आती जब आप किसी नए काम को स्टार्ट करते हैं? जब तक हम ये जानते हैं और ये मानते हैं कि मैं वही काम कर पाऊंगा जो मुझे आता है, तब तक आप वही काम कर पाएंगे जो आपको आता है। और जब आप ये जान लेते हैं कि आप वो काम कर सकते हैं जो आपको नहीं आता, तो आप वो काम कर पाते हैं जो आपको नहीं आता। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो मेरा कहने का मतलब है, मैंने ये जान लिया कि मैं इंजीनियर को हायर करने की कैपेसिटी रखता हूँ, मैं मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव को हायर करने की कैपेसिटी रखता हूँ, मैं प्रोडक्ट डेवलपर जो हैं उनको इनवाइट करने की कैपेसिटी रखता हूँ, मैं नए इनोवेशंस में इनोवेटर्स को पे कर सकता हूँ और हायर कर सकता हूँ। आपको पता है कि थॉमस अल्वा एडिसन ने बल्ब का आविष्कार किया, और एक बात है कि उन्होंने 10,000 बार फेल हुए और कामयाब हुए। ये तो एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। थॉमस अल्वा एडिसन ने हज़ारों चीज़ों का आविष्कार किया था, तो आपको जान के आश्चर्य होगा उनमें से 90% चीज़ों का आविष्कार उन्होंने किया ही नहीं था। उन्होंने अपनी लैब में रखे हुए साइंटिस्ट्स जिन्होंने उन चीज़ों का आविष्कार किया, क्योंकि वो उनको पे करते थे, इसलिए वो नाम उस व्यक्ति का हुआ जिसने उसका आविष्कार पब्लिक के सामने लेकर आया। तो हर चीज़ हर व्यक्ति नहीं करता, ठीक है ना। तो हर व्यक्ति हर चीज़ नहीं कर सकता, पर जो व्यक्ति वो चीज़ कर सकता है, अगर आप उसको हायर कर सकते हैं तो वो काम कहलाएगा जो आपने किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरे भारतवर्ष में राज्य मार्ग बना दिए, तो क्या उन्होंने बना दिए या सड़क बनाने वाले लोगों ने बना दिए? उनके विजन पर लोगों ने बना दिए। यस और नो? यस। हर इंडस्ट्री में जो भी डेवलपमेंट होता है वो डेवलपर्स करते हैं, पर आप लीडरशिप का हमेशा नाम होता है। तो आप जिस दिन ये समझ गए कि मैं हर वो काम कर सकता हूँ जो मुझे नहीं आता, तो समझ लीजिए आपकी सफलता में और जीवन में आगे बढ़ने की बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ इकट्ठा हो गई।